वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। सो सुबह हो चुकी है और ये देखिए भगवान जी को प्रसाद चढ़ चुका है। आज है दिन सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन हमारे यहाँ तो कुछ स्पेशल पूजा होती है, तो आप हर बार हमारे ब्लॉग में देखते ही हो। ये देखिए शंकर भगवान किस तरह से फूल और माला से ढके हुए हैं, यानी कि सज चुके। ये है शंकर भगवान का प्रसाद और इधर बजरंगबली का भी प्रसाद चढ़ चुका है सोमवार को। यहाँ पे रोशनी भी किचन में आ चुकी है और वो ब्रेड को रोस्ट कर रही है। अर्नब को लगी है भूख, तो वो ब्रेड रोस्ट करके उसे सुबह सुबह नाश्ते में खाने के लिए फ़िलहाल दे रही है। वो हम लोगों के लिए भी ब्रेड सेकी है। वो एक एक करके पहले बच्चों को देगी, उसके बाद हम लोगों के लिए ब्रेड सेकेगी। ये देखिए यहाँ पे शूट अर्नब कर रहा है, मैं तो रूम में हूँ, यहाँ पे मैं किचन में हूँ नहीं। तो रोशनी भी सभी के लिए ब्रेड रोस्ट करके रख चुकी है। ये देखिए ब्रेड में उसने क्या क्या लगाया है, चीनी और मलाई, जो दूध से मलाई निकलती है उसमें चीनी और मलाई लगा करके गैस में हल्के हल्के रिफाइंड डाल करके ये रोस्ट करती है, जो बच्चों लोग को बहुत पसंद आता है। To family, welcome back our channel अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। नहीं पहली बार नहीं, पहले भी किया है। ये देखिए गाइस मेरे से लंबा हो चुका है, मैं छोटी हूँ, तो सीधा खड़े हो। थोड़ा सा भी लंबा हुआ है मेरे से, थोड़ा सा। और अभी है ऐसे भी बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो माँ से बड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि वो बच्चे की हाइट ना जल्दी जल्दी खींचती है। तो बच्चे जो होते हैं वो माँ से जल्दी बड़े नहीं होते, लंबे हो जाते हैं। हाँ, भगवान करेंगे और ऊंचा जाए और इसकी हाइट ऊंची हो जाए, ताकि जो मुझे एम्बैरेसिंग फील हो। नहीं अब नहीं होता, पहले होता था, अब नहीं होता। हाँ होता था पहले, जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी तब मुझे लगता था कि मेरी हाइट कम है, लेकिन शादी के बाद मुझे कुछ फील नहीं होता, क्योंकि सब अब मेरे बराबर के हैं। वो थोड़ा बहुत ये देखिए मेरे से कितनी लंबी सीधी खड़ी हो। हाँ बस है ना, ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन जब मेरी फ्रेंड बहुत लंबी थी ना तो मुझे थोड़ा सा खराब लगता था, और अब बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये देखिए जैसा कि है सुबह का टाइम, तो सुबह के टाइम में ये देखिए हमारे समोसे अभी तक बचे हुए थे, अभी फ्राई किया है जस्ट। ऐसे करुआ करके फ्राई कर दिया। तुम हम छोड़ गए, तुम देखिए हमसे पलटे और निकाले, बस इतना ही किए। तो बंदे की कमरे की हम चले गए कम करके खाली पलट दिए, पलटने के बाद खाली निकाल दी। इसने समोसे का कर दिया करुआ। कहाँ से करुआ है गाइस, देखिए थोड़ा सा है, लाल लाल थोड़ा सा है, बस सिर्फ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, समोसा मिलता है ना जी बासी। ये हो गया मॉर्निंग का टाइम, ये आ चुका है हमारा नाश्ता, और इधर मैंने आपको दिखाया है कि समोसे तल चुके हैं, इधर चाय बन रही है, और ये सारे सामान ये लोग अभी लेके आए हैं। क्यों रात को नहीं लाए थे, क्योंकि ये लोग एक और चीज़ लेके आए हैं। ये देखिए, इससे आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम लोग आज क्या बनाएंगे। जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि नॉनवेज है। बाकी ये सब नाश्ता वगैरह हो, चाय वाय बस तैयार हो ही चली है, चाय तैयार हो ही चली है। चाय थोड़ी सी मीठी हो गई, बड़ा दाना था इसलिए अंदाज नहीं मिला, बड़ा दाना है इसका, बट सुबह सुबह मैनेज हो सकता है। दोपहर में नहीं पी सकते हैं, बट सुबह सुबह मैनेज हो सकता है। कितनी छोटी सी जैसे नहीं निकाली है आज। हम सोचे चलो जब ये निकला हुआ है ये तो बड़ा नहीं निकालते हैं, तो बहुत देर से चाय छान रहे हैं। गाइस ये मैंने निकाल दिया है नाश्ता, अंशु का, मेरा, गुड़िया का और मेरे हस्बैंड का, हम लोग चारों का हमने निकाल लिया है नाश्ता। अब हम लोग चाय निकालेंगे, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय नाश्ता करने के बाद मैं आगे का काम को करती हूँ स्टार्ट, लाइट को देखते हुए, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब रहेगा कब कट जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मसाले पीस लेती हूँ। जो हमारे यहाँ नॉनवेज आया है उसके लिए मैं मसाले पीस ली, क्योंकि जब मैं आई मसाला पीसने के लिए तो लाइट फटाक से जा चुका था। तो जैसे ही आया मैंने सब कुछ करके रखा, लहसुन, सरसों और क्या बोलते हैं उसको, गोलकी वगैरह जो है वो सब मैंने सब चीज़ मिक्स करके रखा था। और उसका जैसे ही लाइट आया मैंने फटाक से इसे पीस लिया। अभी ये देखिए पीस लिया। पेस्ट हम लोगों को ना अलग अलग बनाना होता है, क्योंकि ये जो पेस्ट तैयार कर रही है वो ग्रेवी के लिए कर रही है, मैं सिर्फ भुजिया के लिए कर रही हूँ। क्योंकि उसमें वो डालेगी सिर्फ लहसुन और सरसों, मैंने डाला लहसुन, सरसों, धनिया और गोलकी, क्योंकि अभी मेरे पास पाउडर मसाला गोलकी का नहीं है, तो इस वजह से मुझे इसमें गोलकी भी पीसना पड़ा है। तो गाइस ये देखिए मैं अपना यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, और कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया है।
तब तक मैं मसाले को ना इसमें और भी 1-2 मसाले वो मैं मिक्स कर ले रही हूँ। चाय वाय पीने के बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग अभी थोड़ी देर बैठ गए, ये बाबू को रेडी कर देती है ना, उनको रेडी कर देती, फिर वो क्या ना वो काम करने के बाद ना मैं इधर काम आराम से कर सकती हूँ। उसके बाद उसका क्या होगा, या तो उसे भूख लगेगा तब जाऊंगी, या तो जग जाएगी तब जाऊंगी, तो फिर इधर मेरा काम भी होता रहेगा। तो उसको ये सारा रेडी करके उसको उसका पेट वगैरह तो सुलाओगे तभी इधर काम करोगे, हाँ। बीच पे जाना पड़ेगा। हाँ। अब वो हो गई है पूरी तरीके से अपना रेडी कंप्लीट, अब इधर का काम हम लोग निपटा सकते हैं। मैं दे के आई हूँ फ्राम में, तो अभी वो उधर मैं तब तक एडिटिंग का काम कर रही थी, ब्लॉग एडिट कर रही थी, और अब हम लोग आ चुके हैं किचन में, अब हम लोग यहाँ का काम नीचे ना Oh my god. लहसुन को बोलती है कितना सरसों काफी है, बोले ये लहसुन है। अरे निकल जाता है मुँह से, अंदर डाल लो। बहुत कुछ मुँह से निकलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो इसी में काम का प्रेशर जब आता है तो ऐसे ही निकलता है, समझी? खाना की प्रेशर अरे सुबह सुबह कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि सबने थोड़े लेट से चाय नाश्ता किया है, जैसा कि आपने ब्लॉग में बैक में देखा ही होगा आप लोगों ने कि चाय नाश्ता। Oh my god. हाँ, कल का बात खराब ही था, उसको अच्छा मौसम दिया था। अरे यार पहले बोलेंगे कि मौसम हो गया था खराब, अच्छा इसको बोलेगी जैसे हवा चल रहा है। कैसा मौसम था? अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल अंधेरा, एकदम ऐसा अंधेरा कि बस वो रात के 7:30 या 7:45 वाला जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग हमारे यहाँ कल 5 बजे हो रहा था। अच्छा कल शूट नहीं किए थे ना उस नहीं, तो मौसम को स्मूथ नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि दोपहर का लंच हमने नहीं बनाया। दोपहर के लंच को थोड़ा देरी के स्किप करके हल्का सा टाइमिंग को 1-2 घंटे टाइमिंग को स्किप, क्योंकि कल भी नाश्ता कर थोड़ा हम लोग को बना लेट लिया। हो चुका था, तो लेट होने के बाद किसी का मन नहीं था, तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे। फिर अचानक से सबको भूख लग गई 3 बजे 3:30 बजे, फिर हमने फटाफट से बता दिया आपको कि मैदा की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी वो हमारी फटाफट बन जाती है, तो फिर हमने उसकी तैयारी करी। तो वो करते करते 5 बज गए, तो हम सबने खाना खाया कल शाम को 5 बजे, 5-5:30। और उस टाइम का ये क्या मौसम था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा मौसम था। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी गिरे हैं। और क्या था वो कारण, हम लोग क्यों बता रहे थे मौसम के बारे में? क्यों बोली थी कल खराब मौसम था, हमने क्या नहीं, हाँ नमकीन नहीं मंगवाया था हमने। मौसम खराब, मौसम नहीं मौसम, ये मेरा श और सा कभी कभी बिगड़ जाता है। तो मौसम खराब होने की वजह से कल रात को कुछ नमकीन हमने नहीं मंगाया था, क्योंकि अचानक से पहले आ चुके थे, तो फिर वो नमकीन तैयारी करके इधर से चावल रख दिया है। अब मैं चली फिश को धोने और उसका मसाला तैयार करने, जब फिर ये बन जाएगी तो मैं फिश को फ्राई करूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं मिलती हूँ फिश बनाने टाइम पर। बाय। आपने देखा अभी किस तरह से रोशनी दी ने मसाले डाले हैं। फिश को मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया है, अब मैं चली इसकी मैरिनेशन करने। ये देखिए फ्रेंड्स, तो रोशनी दी ने मैग्नेशन की तैयारी कर दी है शुरू। सबसे पहले उसने लहसुन और सरसों का पेस्ट डाला, उसके बाद डाल रही है ये नमक के बाद लेके आएगी वो टर्मिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। सो अच्छे से मैग्नेशन कर रही है वो। अब डाल रही है मिर्ची। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए, यहाँ पे हमारे मसाले बन रहे हैं। फटाफट से मैं मसाले पका रही हूँ और इसमें गर्म पानी डाल डाल के मसाले को अच्छे से पका रही हूँ। उसके बाद मैं कर दूँगी समाप्ति। हे गाइस, ये देखिए क्या हो गया हमारे साथ। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमेशा होते रहती है, क्या करूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे जिया जी ना क्या कर रहे हैं नीचे बैठ के। आप लोग भी सोचोगे आखिर कर क्या रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पाइप से पानी डाल रहे हैं मोटर में। अचानक से हमारा जो मोटर है एयर ले लिया। एयर लेने का मतलब जो पाइप में पानी आती है डायरेक्ट नल से, वो पता नहीं क्या हो जाता है, पानी अचानक से सारा नीचे चला जाता है बोरिंग में, तो पानी नल में आना बंद हो जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे जिया जी जिसे ठीक कर रहे हैं। हमारे काम करते करते के बीच में ये काम हो गया, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे रोशनी दी खड़ी है और मैं इधर शूट भी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर रही थी, आप तो देख ही रहे हो। तो यहाँ पे जिया जी लगे हुए हैं उसे ठीक करने में, और यहाँ पे मैं मसाले भी चलाती जा रही हूँ ताकि मसाले जो है वो जल ना जाए। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मसाले भी कर लेती हूँ और यहाँ पे जिया जी भी काम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मसाले चलाने के बाद मैं यहाँ से हट गई। क्यों? क्योंकि मसाले जल रहे थे। मैंने गैस को नोब को कर दिया यहाँ पे बंद। फेंक देते थे ना, तो तुम बोलती थी सारा डंडे तो तुम फेंक दियो, सारी नजर फेंक दियो, सिर्फ पत्ता तुम काटती हो। लेकिन हम भी रेसिपी वगैरह में देखे, ये जी बोले, हम रेसिपी वगैरह में देखे ना, तब फिर पता चला कि नहीं, जितना स्वाद पत्ते में है उससे कई गुना ज्यादा डंठल में है स्वाद, इसका फ्लेवर फ्लेवर का अच्छा खुशबू है ना। हाँ। ग्रेवी ज्यादा। ये देखिए गाइस,
आपको तो जैसा कि पता है ही है कि अर्नव फिश नहीं गर्म है अर्नव फिश अभी इधर कुछ दिनों से नहीं खा रहा है, शाम की दिया बाती करेगा, इस वजह से ये दोपहर में नहीं खाता है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, जिसमें मैं देखिए एकदम इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर दूँगी जो कि इसको पसंद है। मैं इसमें मेयोनीज़ तो काट दिया मैंने, क्योंकि मेयोनीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने इसे कट कर दिया। हालांकि एक और मेयोनीज़ है लेकिन मैं इसे वेस्ट क्यों जाने दूँ। और उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, टोमेटो केचप, तो इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा खाने के लिए बिल्कुल रेडी। सो ये देखिए फ्रेंड, किस तरह से मैंने अर्नब को कट करके बेसन का चीला सारे इंग्रेडिएंट्स डाल करके उसके पसंद का कट करके मैंने एक शेप दे दिया है, ताकि उसे खाने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा स्प्रिंग रोल के जैसे मैंने रोल करके ये सारा कुछ उसे कट करके मैंने उसे खाने के लिए दे दिया, क्योंकि उसे तेज़ भूख लग चुकी थी। इसलिए मैंने अर्नव के लिए सब्जी बनाई है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, मैंने उसको बेसन का चीला दिया है, तो अभी तो वो खा चुका है। हालांकि अभी 1 ही बज रहे हैं, लेकिन जब उसको खाने के टाइम में भूख लगेगी तो मैं क्या खाना दूंगी। उसके लिए मैंने जो मछली का मैंने ग्रेवी बनाया था वो हमारा ऊपर बनता है, तो वो ग्रेवी मैंने अलग निकाल रखी थी और स्प्रिंग रोल की टाइप से चीला बना के कट करके मैंने उसकी ये सब्जी बना दी है। अब वो चावल, तो देखिए बाकी ग्रेवी मैंने इधर नीचे रख ली है। अब इसमें फ़िश फ्राई जो हो रहा है वो मैं डालूँगी। जी जो मैंने अभी अर्नव के लिए बनाई है ना, मैंने आपको दिखाया है कि ग्रेवी को अलग से निकाल के और बेसन का चीला बना के मैंने डाला है। ये सब्जी मैं अपनी मम्मी के लिए भी बनाती हूँ जब मैं अपनी मम्मी के घर होती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती हैं। तो मम्मी के लिए मैं ये मछली का जो ग्रेवी बनता है ना, इसी से मैं मम्मी के लिए ऐसा बनाती हूँ। मम्मी को बहुत पसंद आता है, मम्मी बहुत मज़े लेके खाती है। तो लेमन टी, लेमन टी क्यों बनाएंगे? आखिर मैं क्यों बनाऊंगी लेमन टी? लेमन टी की दीवानी है ये, दीवानी। तुम भी लेगा टुक टुक लेमन? तुमको तो बिल्कुल नहीं देगा, तुम तो फिश खाया नहीं है, तुम क्यों पिएगा हमको सो बता दो। हाँ तुम तो फिश खाया नहीं है। खाना खाने के बाद आधा से 1 घंटा लेटने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में लेमन टी बनाने। दिख रही है? अभी से पानी डाला मैंने, पानी बॉईल होगा तो चीनी से पत्ती डालूंगी और मैं बनाने वाली हूँ नंबर 1 लेमन टी। बहुत देर से मेरा पीने का मन था, मैं इंतज़ार में थी कि कोई बना दे कोई बना दे, पर किसी ने भी नहीं बनाया। सब रूम में लेटे हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा आखिरकार मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि प्लीज़ बना दीजिए, प्लीज़ बना दीजिए, पर उन्होंने आज तक उन्होंने मेरे को चाय नहीं पिलाया कभी भी। आज तक उन्होंने मेरे को कभी चाय नहीं पिलाया है। मैंने कहा बना दीजिए तो, लेकिन वो नहीं सुने। फिर अब मुझे ही आना पड़ा। तो मैं जब आई हूँ चाय बनाने, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये बर्तनों को भी मैं सेट कर देती हूँ। और इधर देखिए अर्नब क्या कर रहा है, इधर अर्नब कर रहा है, इधर अर्नब अपनी शाम की दिया बाती की तैयारी कर रहा है। ये देखिए, देखो इधर दिख रहा है, वो अच्छा से दिख रहा है। ये दिया बाती की तैयारी कर रहा है और मैं चलिए अब चाय बनाऊंगी और सबको चाय दूंगी। और तब तक मैं इधर बर्तन सारा अरेंज करूंगी। फिश हमने खा लिया है, अभी और बची हुई है तो थोड़ा सा रखा हुआ है। अब रात को कौन खाएगा नहीं खाएगा मुझे नहीं पता। मुझे तो नहीं लगता कि सब लोग खाने वाले हैं, लेकिन देखती हूँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो फिर बने रहिए, ब्लॉग बने क्या रहिए। बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग अब इसके बाद ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय। लो कौन कौन लेगा चाय? ये उठाओ, छोटी बुई को देके उठाओ, गिलास उठाओ, यहाँ से गिर जाएगा तो यहाँ से उठाओ। हाँ जाओ छोटी बुई को दे दो, यहाँ डाइनिंग पे दादी का। लो चाय, चाय गरम चाय गरम चाय गरम। कितने की भैया ये चाय? 20 रुपए की। लेमन टी 20 रुपए की? मेरी स्पेशल वाली है। क्या? हाँ आ ले, देख लो इधर। कौन वाली तेरी है? ये मतलब स्पेशल चाय है, इसलिए 20 रुपए की है। कुहू को भी चाहिए
चिक्कू को भी चाहिए लेमन टी। चलो जल्दी से 20-20 रुपए निकालो। मैं इतनी देर से, मैंने बताया था ना, मैं इंतजार कर रही थी लेकिन किसी ने भी नहीं बनाई मेरे को चाय, पिला के नहीं दी इनको। तो मैं इतनी देर से बोल बोल के थक गई थी लेकिन इन्होंने नहीं दी। अभी देखना मैं दूंगी तो कैसे हंस के। दादी को इतना चाय लीजिएगा, लेमन टी देखिए ले रहे हैं ना, हंस रहे हैं ना। अब मैंने बोली थी कि मेरे को बना के दो तो मैं एक दिया, मेरे को बना के मैंने चाय। हाँ कम, अब कम वाला उठा लिए, रखिए वो टुक टुक का है। अरे नहीं, हाँ वो आपका उठाइए। 20 रुपए का एक कप है, ठीक है। अभी तो बात है हमको पीना ही नहीं है, मेरा मन नहीं पीने का। अभी जब मैं बनाने बोल रही थी तो मन ही नहीं था इनका, मेरा मन नहीं है बनाने का। ओ मतलब पीने का भी मन नहीं है। लो पंखा क्यों बंद कर दिए हैं? नहीं नहीं मारेंगे चाटा, उधर से उठाओ। क्यों? मैं बनाई हूँ, मैं ही कौन पीऊँगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब मैं रखती हूँ उस ब्लॉग को, अब मैं चलिए अपना चाय एंजॉय करने। तो दोस्तों हम मुँह धो लिए और